갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한. Welcome to the part 5th student, and in this part we are going to learn about the converse of Pythagoras theorem. सो वेलकम स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं हमारा इस चैप्टर का फोर्थ थ्योरम, दैट इज़ कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। इसके लास्ट वीडियो में हमने कौन सा देखा था? पाइथागोरस थ्योरम का थ्योरम देख लिया था हमने। इसके बाद से अभी आता है कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, कभी कभी एग्जाम में कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम पूछ देता है। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम कैसे करना है? सिंपल सा ही था, सिर्फ इतना सा ही प्रूफ है, आप देख सकते हो। बाकी ये सब हमें याद रखना है। तो देखो स्टेटमेंट क्या था इसका। इन अ ट्रायंगल इफ़ द स्क्वायर ऑफ वन साइड इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड देन द ट्रायंगल इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसमें क्या करना था हमें कि कन्वर्स लेना है, मतलब इन ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के अंदर इफ़ स्क्वायर ऑफ वन साइड, अगर किसी भी एक साइड का स्क्वायर करते तो किसके इक्वल होना चाहिए? सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रिमेनिंग टू साइड। तो दो साइड के अगर स्क्वायर के इक्वल आ रहे हैं तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि वो कौन सा ट्रायंगल है? इट इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। ओके, तो चलो देखो, ये हमने एक दो डायग्राम ड्रॉ कर दिया, एक ए बी सी और दूसरा ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट है। हमें एक ही ट्रायंगल ड्रॉ करना है अभी फिलहाल, ए बी सी। ओके, ये कंस्ट्रक्शन पार्ट है हमारा पी क्यू आर, एक्स्ट्रा ट्रायंगल। ओके, तो पहले गिवन में क्या लिखते हैं? इन ट्रायंगल ए बी सी, एक ही ट्रायंगल अभी तक हमारे पास अज्यूम करो, ये हमारा कंस्ट्रक्शन पार्ट था। ओके, ए बी सी, ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। क्या हमें दिया हुआ है कि ये जो ए सी स्क्वायर है विच इज इक्वल टू किसके इक्वल है? वो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। यही हमें दिया हुआ था ना यहाँ पे। टू प्रूफ क्या करने बोल रहा है? ये हमें दिया हुआ था ए सी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें क्या प्रूफ करके दिखाना कि ये जो एंगल है ए बी सी वो क्या है? 90 डिग्री एंगल है। ओके, क्या प्रूफ करना है? ये जो ए बी सी है वो क्या हमारा 90 डिग्री एंगल है। अब कंस्ट्रक्शन क्या करना है? हमें एक और ट्रायंगल ड्रॉ करना है। यहाँ पे देखो, ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर, एक पी क्यू आर ट्रायंगल ड्रॉ करना है सच डैट ये जो ए बी है यहाँ का ए बी वो किसके इक्वल होना चाहिए? इस पी क्यू के इक्वल होना चाहिए। ओके, और ये जो बी सी है, ये जो दिख रहा है आपको ए बी वो किसके इक्वल होना चाहिए? इस पार्ट के इक्वल होना चाहिए। और ये जो बी सी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। और ये जो एंगल पी क्यू आर है वो क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। ये तीन कंडीशन थे हमारा कंस्ट्रक्शन ड्रॉ करने के लिए। क्या था कंडीशन? वापस ड्रॉ ट्रायंगल पी क्यू आर। एक आप पी क्यू आर ड्रॉ करो ट्रायंगल, लेकिन कैसा होना चाहिए? वो ए बी और पी क्यू का साइड इक्वल होना चाहिए। जो ए बी है और पी क्यू का वैल्यू क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। और दूसरा क्या बोला था? ये जो बी सी है वो किसके इक्वल होना चाहिए? क्यू आर के इक्वल होना चाहिए। और इसका ये जो एंगल है क्यू वो कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो लिख दिया हमने कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे। तो हमने एक ट्रायंगल भी ड्रॉ कर लिया यहाँ पे। अब स्टार्ट कर दे इसका सिंपल सा प्रूफ पार्ट। ओके, अब प्रूफ पार्ट में जो क्या दिया है, पहला इन ट्रायंगल पी क्यू आर, ये जो कंस्ट्रक्शन किया था हमने पी क्यू आर, उसमें कौन सा एंगल 90 डिग्री था? एंगल क्यू क्या है? 90 डिग्री। तो हम क्या अप्लाई कर सकते हैं? अगर ये 90 डिग्री है तो इसमें क्या अप्लाई कर सकते हैं? पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि हमने इससे पहले पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा था। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, क्या हो जाएगा? पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। हो गया पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। और रीजन क्या रहेगा हमारा? पाइथागोरस थ्योरम। अब देखो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया? पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर है, लेकिन हमने यहाँ पे क्या दिया था? ये जो पी क्यू पार्ट है वो पी क्यू किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। पी क्यू किसके इक्वल है? ए बी के इक्वल है। तो इस पी क्यू को हटा पे क्या लिख देंगे वहाँ पे? ए बी और स्क्वायर एज इट इज़, फिर प्लस एज इट इज़ ये जो क्यू आर है। अब क्यू आर किसके इक्वल हमने लिखा था कंस्ट्रक्शन में? बी सी के ना। तो क्यू आर हटा के वहाँ पे क्या लिख देंगे? बी सी, और स्क्वायर हो जाएगा एज इट इज़। ये कहाँ से आया हमारा? इसको नंबर देना फर्स्ट। और कहाँ से आया? ये कंस्ट्रक्शन पार्ट से। ओके, नाउ पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू, अब देखो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर यहाँ पे हमें दिया था गिवन में। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर किसके इक्वल है? ए सी स्क्वायर के। तो इसकी यहाँ पे क्या लिख देंगे? पूरा ए सी स्क्वायर। और ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट। समझ गया आपको यहाँ तक क्या करना था हमें? उसके बाद से अब इसके दोनों के स्क्वायर को हटाना है हमें। तो क्या ले लेंगे? इस दोनों के स्क्वायर को हटाने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड क्या ले लेंगे? स्क्वायर रूट। तो दोनों साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कैंसिल। और क्या बचेगा? पी आर विच इज इक्वल टू ए सी। और इसको नंबर देना आपको थर्ड। नाउ उसके बाद क्या करना है? अब ये वाले ट्रायंगल में काम करना है हमें। इन ट्रायंगल ए बी सी जो हमारा एक्चुअल ओरिजिनल ट्रायंगल था उसमें हमें काम करना है। दैट इज ट्रायंगल इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। अब ए बी सी ले लो और पी क्यू आर ले लो। उसके इन दोनों ट्रायंगल को हमें क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। ठीक है, ए बी सी और ट्रायंगल पी क्यू आर दोनों ट्रायंगल को क्या करना है? सिमिलर प्रूफ करना है। अब सिमिलर कैसे प्रूफ करें? देखो हमें ऑलरेडी यहाँ पे दोनों का दो साइड इक्वल दिया था, और थर्ड वाला हमने यहाँ पे प्रूफ कर दिया कि पी आर, ये जो बचा वाला पार्ट था पी आर वो किसके इक्वल है? ए सी के इक्वल है। तो हम लोग क्या देखो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर में क्या हो जाएगा? ये जो ए बी है
ए बी किसके इक्वल है, पी क्यू के इक्वल है। यहाँ पे हमें कंस्ट्रक्शन में ऑलरेडी हमने लिखा हुआ है। और दूसरा क्या लिखा है, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, बी सी ये जो बी सी पार्ट है किसके इक्वल है, क्यू आर के इक्वल है, ये मिल गया। और थर्ड वाला हमने प्रूफ किया है कि ये जो ए सी है किसके इक्वल है, पी आर के इक्वल है, तो ए सी इक्वल टू पी आर। तो कौन सा इसमें टेस्ट अप्लाई करेंगे, ये कंस्ट्रक्शन के आया, ये फ्रॉम थर्ड से आया, ओके, थर्ड मतलब वहाँ से। अब इसमें क्या अप्लाई करेंगे, हमारा एस, ये भी साइड है, ये भी साइड, ये भी साइड, तो क्या हो जाएगा, बाई ट्रिपल एस टेस्ट दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर। अगर दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए तो हमें दो गिफ्ट मिलता था, डेट इज करेस्पॉन्डिंग साइड ऑफ सिमिलर ट्रायंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्रायंगल। तो हमें यहाँ पे एंगल की जरूरत है ना, क्योंकि हमें ये एंगल को 90 डिग्री प्रूफ करना था। तो देखो हमने कंस्ट्रक्शन में बोला था कि ये एंगल जो क्यू है वो कितना था, 90 डिग्री था। तो अगर ये 90 डिग्री है तो हमारा ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो एंगल ए बी सी, ये जो ए बी सी है किसके इक्वल होगा, पी क्यू आर के इक्वल होगा, और बोथ आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो देखो हमें जो प्रूफ करना था कि एंगल ए बी सी क्या है, 90 डिग्री, हमने प्रूफ कर दिया, हैंस प्रूफ। तो हमने ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम है। हमने इसमें किया क्या, पहले जो कंस्ट्रक्शन वाला थ्योरम तो उसमें क्या अप्लाई किया, पाइथागोरस थ्योरम, और उसको नाम को चेंज करके क्या कर दिया, ये जो पी आर है और ए सी है वो दोनों क्या है, एक दूसरे के इक्वल है, ये प्रूफ कर दिया। फिर दोनों ट्रायंगल को क्या किया हमने, सेकंड स्टेप में सिमिलर प्रूफ किया, और सिमिलर प्रूफ करने के बाद क्या बोल दिया कि इसके ऑल एंगल्स किससे इक्वल हो जाएंगे, इस ट्रायंगल के ऑल एंगल के इक्वल हो जाएंगे। तो अगर एंगल पी क्यू आर कितना 90 डिग्री है तो एंगल ए बी सी भी कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, हैंस प्रूफ। तो खत्म होता है यहाँ पे हमारा थ्योरम दैट इज कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम। 갑자기 내게 나타나준 너, 난 아무 말도 할 수가 없었지. 첫눈에 반한다는 이야기가 널 보는 순간 이해가 됐어. 매번